दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त अरुणेश कुमार। आज स्टार्ट करेंगे हम प्रयागः। पाठ दूसरा है आपका, यानी कि आप कक्षा 11 के अगर विद्यार्थी हैं तो आप ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे जुड़िए और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीजें लेकर के आ रहे हैं। आइए देखते हैं भारतवर्ष। एक एक मीनिंग तोड़ तोड़ के समझिएगा, व्याकरण सुधा समझिएगा, ठीक है। तो भारतवर्षस्य, भारतवर्ष के, उत्तर प्रदेश राज्ये, उत्तर प्रदेश राज्य में, प्रयागस्य, प्रयाग का, विशिष्टम, विशिष्ट, स्थानम, स्थान, अस्ति माने है। पूरे का अर्थ एक बार समझिए। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। इतने का समझ में आया? आगे बढ़िए। अत्र, अत्र माने यहां, अत्र माने यहां, ब्रह्मणः माने ब्रह्मा के द्वारा, प्रकृष्ट याग करणात, प्रकृष्ट यज्ञ किए जाने से, ब्रह्मा के द्वारा, अत्र माने यहां, ब्रह्मण माने ब्रह्मा के द्वारा, प्रकृष्ट याग करणात, प्रकृष्ट यज्ञ किए जाने से, विशेष यज्ञ, प्रकृष्ट का अर्थ क्या होता है? विशेष, याग माने यज्ञ, करणात माने किए जाने से, अस्य नाम, इसका नाम, प्रयागः, प्रयाग, प्रयागा माने प्रयाग, अभवत माने हुआ। यहां पर ब्रह्मा के द्वारा विशिष्ट प्रकार के यज्ञ करने से इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे, गंगा यमुना के संगम में, गंगा यमुना के संगम पर, सित असित, अभी इसमें दो शब्द हैं, एक तो है सित और दूसरा है असित, और सितासित लिख गया है दीर्घ संधि से। तो सित और असित जले, सित माने सफेद और असित माने श्याम, श्वेत और श्याम जल में स्नात्वा माने स्नान करके, जनाः माने लोग, विगत कल्मषः माने पाप रहित, भवन्ति माने होते हैं, इति माने ऐसा, जना नाम माने लोगों का, विश्वास माने विश्वास है। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नान करके मनुष्य पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतौ च स्नानार्थिनामात्र महान सम्मर्दः भवति। अमायाम माने अमावस्या, पौर्णमास्याम माने पूर्णिमा को, संक्रांतौ च और संक्रांति को, स्नानार्थिनः माने स्नान करने वालों की, अत्र माने यहाँ, महान माने बड़ी, सम्मर्दः माने भीड़, भवति माने होती है। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति के दिन स्नान करने वालों की यहाँ पर बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षा जनाः अत्र आयान्ति। प्रतिवर्षम माने प्रत्येक वर्ष, मकरम गते, मकर राशि में जाने पर, गते माने जाने पर, सूर्य माने सूर्य के, माघ मासे माने माघ मास में, तो अनेक लक्षा माने अनेक लाख, जनाः माने लोग, तो महान सम्मर्दा भवत माने स्नानार्थिनम माने स्नान। हाँ ठीक है, मैं कहाँ था? मैं प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य, हाँ ठीक, समझ में आ गया। तो प्रत्येक वर्ष मकर राशि में, गते माने चले जाने पर, सूर्य माने सूर्य के, माघ मासे माने माघ मास में, तो अनेक लक्षा माने अनेक लाख, जना माने लोग, अत्र माने यहाँ, आयांति माने आते हैं, और मासम एकम उषित्वा। अब आप कहेंगे उषित्वा माने क्या होता है? तो मासम एकम उषित्वा, मासम माने महीने, एकम माने एक, उषित्वा माने रहकर, चा माने और, एक महीने तक रहकर, संगमस्य संगम के, पवित्रेण जलेन पवित्र जल से, विदुषाम महात्मानाम उपदेशाम अमृतम चा, और विदुषाम माने विद्वान, महात्मा नाम माने महात्माओं के उपदेश, अमृत से, चा माने और, आत्मानम माने अपने आप को या आत्मा को, पावयंती माने पवित्र करते हैं। आप फिर से समझिए,
प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर माघ मास में यहाँ पर अनेक लाख लोग आते हैं और 1 महीने तक ठहर कर और संगम के पवित्र जल में स्नान करके विद्वान महात्माओं के उपदेशों के अमृत से अपने आप को यानी आत्मा को पवित्र करते हैं। किसको? आत्मा को पवित्र करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं। तो आत्मा न माने अपने आप को, ठीक है। अब देखिए, अस्मिन्नेव पर्वणि, अस्मिन माने इस, एव माने ही, तो इस ही यानी इसी, पर्वणि माने पर्व पर, महाराजा श्रीहर्षः, महाराज श्रीहर्ष, प्रति 5 वर्षम, प्रत्येक 5 वर्ष पर, अत्र आगत्य, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आ करके, सर्वस्वम एव सब कुछ ही, याचकेभ्यो याचकों को, याचकेभ्यो माने मांगने वालों को, दत्वा माने दे करके, मेघ यू बादल की भांति, मेघ की भांति, पुनः दोबारा, संचयार्थम संचित करने के लिए, स्वराजधानीम अपनी राजधानी के, प्रत्यगच्छत की ओर चले जाते, अपनी राजधानी को प्रत्यगच्छत माने लौट जाते। अब देखिए, अस्मिन्नेव पर्वणि इसी पर्व पर, महाराज श्रीहर्ष प्रति 5 वर्ष पर यहाँ आकर के सब कुछ ही याचकेभ्यों यानी कि याचकों को देकर के मेघ की भांति पुनः संचित करने के लिए अपनी राजधानी को लौट जाते या वापस चले जाते। अगला गद्यांश देखिए, ऋषेः भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज का आश्रम अपि माने भी, अत्रैव माने यहीं, अस्ति माने है। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं है। यत्र जहाँ पुरा 10 सहस्त्रमिताः, पुरा माने प्राचीन काल में, 10 सहस्त्रमिताः माने 10,000 विद्यार्थिनः अधीतिना आसन, विद्यार्थिना माने विद्यार्थी, अधीतिना माने अध्ययन कर रहे थे, आसन माने थे, आसन माने थे, ठीक है। जहां पर पहले 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे, पितुः आज्ञाम पालयन, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, पुरुषोत्तमः श्रीरामः, पुरुषोत्तम श्रीराम, अयोध्यायाम, अयोध्यायाः वनम गच्छन, अयोध्यायाः माने अयोध्या से, वनम गच्छन वन जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्यम मुझे कहाँ रहना चाहिए, कुत्र माने कहाँ, मया माने मुझे, वस्तव्यम माने निवास करना चाहिए या रहना चाहिए, इति प्रष्टुम ऐसा पूछने के लिए, अत्रयो माने यही, भरद्वाजस्य समीपम आगता, भरद्वाज के समीप, आगता माने आए। यानी फिर से देखिए, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन जाते समय, कुत्र मया वस्तव्यम मुझे कहाँ रहना चाहिए, ये प्रश्न पूछने के लिए यहीं भरद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूटम एव, चित्रकूटम एव, चित्रकूटम एव मतलब चित्रकूट में, चित्रकूटम एव चित्रकूट में ही, त्वत निवास योग्यम, चित्रकूट में ही, चित्रकूट ही, त्वत निवास योग्यम तुम्हारे निवास रहने योग्य है, यानी कि ठहरने योग्य है। उचितम स्थानम उचित स्थान है, इति तेन ऐसा उनको, तेन माने उनको, आदिष्टा माने आदेश दिया, किसको, रामः राम को, ऐसा राम, ऐसा उनके आदेश से, रामः सीतया लक्ष्मणेन च सा, राम सीता लक्ष्मण के सह माने साथ, चित्रकूटम अगच्छत चित्रकूट को गए। फिर देखिए, पुरा माने पहले, पुरा माने पहले, वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत, वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था, पुरा माने पहले, वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था, आसीत माने था, अस्य राजधानी इसकी राजधानी, अस्य राजधानी माने इसकी राजधानी, कौशाम्बी इति अति इतः न अति दूर वर्तते, इसकी राजधानी कौशाम्बी, इतः माने यहाँ से, ना माने नहीं, अति दूरे वर्तते दूर है,
अत्यधिक दूर नहीं है। अस्य शासका, अस्य माने इसके, राज्य से माने राज, इस अस्य माने इस, राज्य से माने राज के, शासका माने शासक, महाराजा माने महाराज, उदयनः उदयन, वीरः वीर, अप्रतिम सुंदरः अप्रतिम सुंदर, ललित कलाभिज्ञः च आसीत, और ललित कलाओं के ज्ञाता थे, ललित कलाओं के ज्ञाता थे, जानकार थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे, यमुना तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में, तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषः, तस्य माने उनके, सुयामुन प्रासादस्य, सुयामुन नाम के महल के, ठीक है, सुयामुन नाम के महल के, ध्वंसावशेषा माने खंडहर, ध्वंसावशेषा माने खंडहर, तस्य उनके, सौंदर्य अनुरागम, सौंदर्य अनुराग को, ख्यापयंती, सौंदर्य अनुराग को, ख्यापयंती माने प्रकट कर रहे हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, कौशाम्ब्याम एव, कौशाम्बी में ही, स्वशिलालेखम अकारयत, स्व माने अपने, शिलालेखम माने शिलालेख, अकारयत माने बनवाए, योह माने जो, अधुना माने आज, कौशाम्ब्याम माने कौशाम्बी, आनीय माने लाकर, प्रयागस्य माने प्रयाग के, दुर्गे माने किले में, सुरक्षिता माने सुरक्षित हैं। जो अब, ठीक है, जो अब, यो अधुना मतलब जो अब, कौशाम्बिया आने मतलब कौशाम्बी से लाकर, फिर क्या है, प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्ववसः राजधानी, गंगा के पूर्व, पुराण प्रसिद्धस्य माने पुराण प्रसिद्ध, महाराजस्य माने महाराज, पूर्ववसा माने पूर्ववा की, राजधानी, गंगा के पूर्व, गंगा से पूर्व, पुराण प्रसिद्ध, महाराज, पूर्ववा की राजधानी, प्रतिष्ठानपुरम, प्रतिष्ठानपुर, महाराज, पूर्ववा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, आधुनिक माने आजकल, झूसी, झूसी इति आधुनिक नामना, आजकल झूसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। यस्य माने जिसके, यस्य माने जिसकी, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा माने सम्मान है, प्रतिष्ठा, अद्याप माने आज भी, विदुषाम माने विद्वान, महात्मानांच और महात्माओं, स्थित्या अक्षुण्यो, जिसकी प्रतिष्ठा, जिसका गौरव आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से कम नहीं हुआ है। महात्माओं स्थित्या माने ठहरने से, रहने से, अक्षुण्य माने कम नहीं हुआ है, अक्षुण्ण ही है, यानी अक्षुण्ण ही है, कम नहीं हुआ है। तो अक्षुण्ण का मतलब है अखंडित ही है या कम नहीं हुआ, अखंडित ही है, ये आप कहिए। फिर से देख लीजिए एक बार, यस्य माने जिसकी, प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा, अद्याप माने आज भी, विदुषाम माने विद्वानों, महात्मानांच और महात्माओं के, स्थित्या माने रहने से, अक्षुण्य माने अखंडित ही है। फिर आगे देखिए, इतिहास प्रसिद्ध, इतिहास प्रसिद्ध, नीति निपुण, नीति निपुण, मुगल शासक अकबर नामा, मुगल शासक अकबर नाम से, दिल्ल्याह माने दिल्ली, सुदूरे माने सुदूर, पूर्वश्याम दिश स्थितयो, मतलब इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में चतुर, इतिहास प्रसिद्धा, इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुणा, नीति में चतुर, मुगल शासका, मुगल शासक, अकबर नामा, अकबर, दिल्ल्याह माने दिल्ली से, सुदूरे अधिक दूर, पूर्वश्याम दिशि पूर्व दिशा में, स्थितयोः पूर्व दिशा में, स्थितयोः पूर्व दिशा में स्थित, कड़ा जौनपुर नामकयोः कड़ा जौनपुर नामक, समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणम, समृद्धयो माने समृद्ध, राज्ययोः माने राज्य का, निरीक्षण निरीक्षण, दुष्करम माने दुष्कर है, विज्ञा माने ऐसा जानकर, तयोः माने उसके, मध्य माने मध्य में, प्रयागे माने प्रयाग में, गंगा यमुनाभ्याम परिवृत्तम, गंगा यमुना से परिवृत्त माने
घिरा हुआ, दृढ़म माने दृढ़, दुर्गम माने किला, अकार्यत माने बनवाया। यानी एक बार फिर से समझिए, इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में चतुर अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से अधिक दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक धन धान्य से संपन्न राज्य की देखभाल के लिए, उसकी देखभाल करना कठिन है ऐसा जानकर, उन दोनों के बीच में प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ एक दृढ़ किला बनवाया। अब इतनी बात समझ में आई? हाँ वैसे तो मैं एक एक मीनिंग समझा देता हूं, लेकिन अब ये बात समझ लीजिए आप, ठीक है। गंगा प्रवाहात च, और गंगा के प्रवाह से, अस्य, और गंगा यमुना के प्रवाह से, अस्य माने इसकी, रक्षणाय माने रक्षा के लिए, विशालम माने विशाल, बंधम माने बांध, बंधम माने बांध भी, अकारत माने भी बनवाया, योह माने जो, अद्याप माने आज भी, नगरस्य माने नगर के, गंगायाचा और गंगा के, मध्य माने मध्य, सीमायु। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। फिर से समझिए, इतिहास प्रसिद्ध, नीति निपुण, मुगल मुगल शासक अकबर नाम का, दिल्ल्या माने दिल्ली से, सुदूरे माने दूर, अत्यधिक दूर, पूर्वस्याम, दिल्ली से, सुदूरे माने अत्यधिक दूर, पूर्वस्याम दिशि, पूर्व दिशा में, स्थित, कड़ा जौनपुर नामकयो लिखा मतलब दो नगर, कड़ा और जौनपुर नामक, समृद्ध राज्यों का, निरीक्षण दुष्कर है, ऐसा विज्ञाय माने समझकर, तयोह मध्य उनके मध्य में, प्रयाग में, गंगा यमुना से, परिवृत्तम माने ढका हुआ यानी घिरा हुआ, दृढ़म माने कठोर यानी दृढ़ मजबूत, दुर्गम किला, अकार्यत माने बनवाया। गंगा प्रवाहात च अस्य, और गंगा के प्रवाह से, अस्य माने इसकी, रक्षणाय माने रक्षा के लिए, विशालम बंधम अपि अकार्यत विशाल बांध भी, अकार्यत माने बनवाया, योह माने जो, अद्याप माने आज भी, नगरस्य माने नगर के, गंगायाश्च मध्य और गंगा के मध्य में, जो नगर और गंगा के मध्य में सीमायु सीमा की भांति स्थित है। अब बात समझ में आई? आगे देखिए अयमेव, थोड़ा सा गला खराब है ना, तो जुकाम टाइप में कुछ है, तो देखिए समझिएगा। अयमेव, इसी प्रयागस्य, प्रयाग का नाम, स्वकीय से अपने, इलाही धर्मानुसारेण, इलाही धर्म के अनुसार, इलाहाबाद इति अकरोत, इलाहाबाद ऐसा कर दिया। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म, इदम माने यह, दुर्गम माने दुर्ग, अतीव माने अत्यधिक, विशालम माने विशाल, सुदृढ़म माने सुदृढ़, सुरक्षा दृष्टया, और सुरक्षा की दृष्टि से, अति महत्वपूर्णम अस्ति, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल और सुदृढ़, सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलन से, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का, इदम नगरम यह नगर, प्रधान केंद्रम आसीत प्रधान केंद्र था। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम चंद्रशेखर आजाद, जिनका उपनाम है वो चंद्रशेखर, अन्य चा और अन्य, स्वतंत्रता संग्राम सैनिका, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, अस्यामेव इसी पावन भूमौ, पावन भूमि पर, उषित्वा माने रहकर, उषित्वा माने रहकर, आंदोलन से आंदोलन का, संचालन अकुर्वन किया, अकुर्वन माने किया,
आंदोलन का संचालन कुर्वन् माने किया राष्ट्रनायक से राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल से पंडित जवाहरलाल की इयं माने यह क्रीडा स्थली और कर्मभूमि चा और कर्मभूमि है। आगे देखिए, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम यहाँ पर स्थित है। राष्ट्रभाषा की के प्रचार में तत्पर हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम यहीं पर स्थित है। अत्रैव चा और यहीं पर अनेक सहस्त्र संख्यई है और यहीं हजारों की संख्या में अनेक हजारों की संख्या में अनेक सहस्त्र माने हजारों की संख्या माने संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी देश विदेश के विद्यार्थियों विद्यार्थी माने विद्यार्थियों द्वारा परिवृत्ता माने घिरा हुआ विविध विद्या पारंगतई है विविध प्रकार की विद्याओं में पारंगत विद्वद वरेण्य है और श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा विद्वद वरेण्य माने श्रेष्ठ विद्वानों से उपशोभिता माने सुशोभित चा माने और प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का नवीनम रूपम्यु नवीन रूप की भांति शुभते माने सुशोभित हो रहा है। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको समझ नहीं आया होगा। देखिए, अत्रयुचा और यहीं पर अनेक सहस्त्र माने हजारों की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी देश विदेश के विद्यार्थियों के द्वारा परिवृत्ता माने घिरा हुआ विविध विद्या पारंगतई है विविध प्रकार की विद्याओं में पारंगत विद्वद वरेण्य उपशोभिता चा और विद्युत वरेण्य माने श्रेष्ठ विद्वत माने विद्वानों श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का नवीनम माने नवीन रूपम माने रूप की भांति शोभते माने सुशोभित है। आगे देखिए, स्वतंत्रते अस्मिन इस स्वतंत्रता में अस्मिन इस स्वतंत्र भारत में इस स्वतंत्र माने स्वतंत्र अस्मिन माने इस भारत माने भारत में इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक का न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणाम इव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। स्वतंत्र अर्थात इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकाणाम माने प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त अधिकारम न्याय प्राप्त का अधिकार है घोषणाम यु घोषणा की भांति न्याय प्राप्त के अधिकार की घोषणा यु माने घोषणा करता हुआ कुर्वन् घोषणा जैसे घोषणा कर रहा हो है ना यु माने के जैसे तो न्याय प्राप्ते अधिकार न्याय प्राप्त के अधिकार की घोषणा में यु कुर्वन् घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य माने इस नगर से माने नगर की प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा को वर्धयत माने बढ़ाता है। आगे देखिए, एवं माने इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति केंद्र से चा और भारतीय संस्कृति का केंद्र महिमानम वर्णयन इसकी महिमानम माने महिमा का वर्णन माने वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास सत्यमेव अकथयत महाकवि कालिदास ने सत्य ही अकथयत माने कहा है। क्या कहा है? समुद्र पतनेह जल सन्निपाते समुद्र पतनेह मतलब समुद्र पतनेह जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् तत्व अवबोधेन विनापि भूयसः तनु त्यजाम नास्ति शरीर बंधः। यानी कि निश्चय ही समुद्र की दोनों पत्नियां समुद्र पत्नयोः जल सन्निपाते जल के संगम पर जल सन्निपाते माने जल के संगम पर और सन्निपाते माने
सन्निपाते माने इकट्ठा होना, तो संगम भी क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो समुद्र पत्नियों, समुद्र की दोनों पत्नियों यानी गंगा यमुना के जल सन्निपाते जल के संगम पर पूतात्मनाम अत्र किल अभिषेकात। पूतात्मनाम, पूतात्मनाम माने पूत माने पवित्र, आत्मनाम माने अपने आप को, पवित्र आत्मा वाले, आत्मनाम माने होता आत्मा, ठीक है। तो यहां पर गंगा के संगम में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले मनुष्यों को क्या होता है, किल अभिषेकात, स्नान करने मात्र से ही, निश्चय ही स्नान करने से ही, और पूतात्मना पवित्र आत्मा वाले, तत्व अवबोधेन बिनापि, तत्व अवबोधेन माने तत्व ज्ञान के बिना भी, भूयसः तत्व ज्ञान के बिना भी, भूयसा माने पुनः, तनु त्यजाम शरीर त्याग कर, नास्ति माने नहीं, शरीर बंधा माने शरीर का बंधन नहीं होता है, अर्थात पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता है, शरीर बंधन से छुटकारा मिल जाता है, यानी यहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष प्राप्त हो जाती है। एक बार फिर से हम इसका अर्थ बता देते हैं, आप एक बार में नहीं समझ पाए होंगे, बाद में हमें मत कहिएगा कि आपने समझाया नहीं, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। वीडियो छोड़ के बीच बीच में कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि मतलब मैं प्रेजेंट केवल अटेंडेंस लगाने जा रहा हूँ। अटेंडेंस मत लगाइए, यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ कोई क्लास नहीं जो आप अटेंडेंस लगाएंगे। अटेंडेंस लगाने से आपका नुकसान है। आप यहाँ आइए, अगर आप समय देंगे पूरे वीडियो पे, अगर आप पूरी क्लास पर समय देंगे, तो अब निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि आपको दोबारा वो पाठ पढ़ना नहीं पड़ेगा। आइए, समुद्र पत्नियों माने समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा यमुना के जल सन्निपाते जल के संगम में, पूतात्मना अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ, पूतात्मना पवित्र आत्मा वाले, किल माने निश्चय ही, अभिषेक आत्मा ने अभिषेक से, अर्थात निश्चय ही स्नान से पवित्र आत्मा वाले हो जाते हैं। इन समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करने से व्यक्ति पवित्र आत्मा वाले अवश्य ही निश्चित ही हो जाते हैं। और तत्व अवधेन बिना अपि, तत्व के, तत्व अवधेन मतलब तत्व ज्ञान के बिना भी, भूयसा माने पुनः, तनु त्यजाम माने शरीर त्याग कर, नास्ति शरीर बंधा, शरीर का बंधन नहीं होता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।